तो मुखालिफ बह के हमेशा पकड़ ही कटते होंगे ने कभी और भी किसी ने तारीफ ही की है इतने लेट्स नॉट पुट अ डेट ऑन इट, लेट्स नॉट पुट अ प्रोजेक्ट ऑन इट। जंग की बहुत सारी महरूमियाँ है वो तो जिदे को पुछते हैं कहता सी PTI के उम्मीदवार हैं जो MP रहे हैं जंग की आवाम को उनसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। हाँ अगर हम MP बने अल्लाह ने हमें मौका दिया फिर असी तो इस सवाल का भी जवाब देंगे। मैं तो किसी को या किसी हुकूमत को रोक के नहीं बैठा था ना किसी को। जहाँ तक मोटरवे का ताल्लुक है उसके ऊपर हम बड़ी वाज़ेह पोजीशन। झांग वाहिद ज़िला था जहाँ पे पूरे ज़िले में नून लीग के टिकट लेने वाला कोई नहीं था, ये भी आपको बता दूँ। और उसकी हमने नून लीग को 4 साल पहले अलविदा कहा। यही हकीकत है और यही तारीख है। मोहम्मद इमरान IM वर्ल्ड के साथ इस वक्त में जंग से शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी हाल ही में नून लीग को अलविदा करके PTI ज्वाइन की, जिस पर उन पर काफ़ी तनकीद की गई। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उन पर तनकीद क्यों की गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, नून लीग की छोड़ने की वजह क्या थी? पहली बात तो ये है, मैं थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त कर दूँ जी। मैंने नून लीग हाल ही में नहीं छोड़ी, मैंने नून लीग आज से 4 साल पहले छोड़ दी। और मैंने जो लास्ट इलेक्शन है वो भी इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया था, इसलिए ना हम पे कोई तनकीद कर सकता है और ना इस मामले में किसी ने की है। सर सोशल मीडिया पे काफ़ी पोस्टें आ रही हैं, ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं आपके बारे में। सोशल मीडिया में अगर आप सोशल मीडिया का मज़ा तो यही है ना जी कि आप जो मर्ज़ी कह दें, जिसको मर्ज़ी कह दें, किसी ने आपकी ज़बान तो नहीं पकड़ लेनी। बिल्कुल जी। मगर सोशल मीडिया की पोस्ट से तारीख़ तब्दील नहीं होती और सोशल मीडिया की पोस्ट से हक़ाइक़ तब्दील नहीं होते। हमने नून लीग को 4 साल पहले अलविदा कहा, यही हकीकत है और यही तारीख है। पिछला इलेक्शन हमने आज़ाद लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका अगला सवाल वैलिड है, बाकी सोशल मीडिया की पोस्ट की इतनी टेंशन न लिया करें। अच्छा शेख साहब, अगला सवाल आपका जो असल था कि वजह क्या थी। जी मैं ये समझता हूँ कि नून लीग की क़यादत ने जो कमिटमेंट्स जंग के लोगों के साथ की थी, जो हमारे साथ की थी, पर्सनल कमिटमेंट्स तो नहीं थी, वो जंग के बहुत से मंसूबे थे जिसकी वजह से जंग वालों ने नून लीग को क्लीन स्वीप दिया था। जंग जब एक ज़िला आपको क्लीन स्वीप करके तमाम छोटी और बड़ी सीटें निकाल के देता है तो फिर उस ज़िले का हक होता है डेवलपमेंट में, सोशल चीज़ों में, एजुकेशन में, हेल्थ में। एक तो नून लीग ने जंग वालों से वोट लेने के बाद जंग का वो हक अदा नहीं किया। जंग वालों को तो ये तकलीफ थी और है। हालांकि आपके वालिद साहब उन्हीं के टिकट से मुंतखब हुए थे। हाँ तो हुए थे, इसीलिए तो डिमांड कर रहे थे जी कि हमने आपको वोट दिए हैं, हमने आपकी टिकट ली है, अब आपका भी हक बनता है कि आप भी जंग वालों के साथ कुछ करें। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर जंग वालों ने उनको जवाब दे दिया, किसी ने टिकट नहीं ली। झांग वाहिद ज़िला था जहाँ पे पूरे ज़िले में नून लीग के टिकट लेने वाला कोई नहीं था, ये भी आपको बता दूँ। और उसकी वाहिद वजह ये थी कि जिस ग्रुप को मैं लीड कर रहा था सारे के सारे ग्रुप ने टिकटें वापस कर दी थी। एक बात तो ये छोड़ने की ये एक सिंपल वजह नहीं है। दूसरी वजह ये है, मैं ये समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट पाकिस्तान को चाहिए, जो करप्शन फ्री पाकिस्तान आपको चाहिए, उनके साथ रह के हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये उस मिशन में सीरियस नहीं है और संजीदा नहीं है। और अगर इसी राह पे ये पार्टी चलती रही तो पाकिस्तान से तरक्की जो है वो काफ़ी दूर हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि हम इनको छोड़ के आज़ाद चले जाएं। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, हिम्मत दी और हम आज़ाद हो गए। और माशाल्लाह पिछले 4 साल हमने अपनी आज़ाद एनकों से पूरे पाकिस्तान को देखा। अच्छा सर, आप पे एक तनकीद की जाती है कि आपने जंग को मोटरवे नहीं मिलने दी, आपने वहाँ जंग को डिवीजन नहीं बनने दिया, रेलवे जंक्शन नहीं बनने दिया, इसमें कितनी सदाकत है? पहली बात ये बिल्कुल झूठ है जी, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अगर कोई चीज़ मैंने नहीं होने दी तो मेरे बाद जो बंदे 4 साल आए थे उन्होंने कर लेनी थी। मैं तो किसी को या किसी हुकूमत को रोक के नहीं बैठा था ना किसी को। जहाँ तक मोटरवे का ताल्लुक है उसके ऊपर हम बड़ी वाज़ेह पोजीशन बच्चों को, क्योंकि नौजवान हैं, छोटे हैं, उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, जो आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, उनकी इतला के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ कि मेरे पहली दफ़ा MNA बनने से पहले मोटरवे का रूट और मंसूबा फ़ाइनल हुआ था। ठीक होगा जी। तो जिस वक्त उस पर काम शुरू हुआ मेरे ख़ानदान में कोई आदमी कौमी असम्बली का मेंबर नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये जवाब काफ़ी है किसी भी अक्लमंद आदमी के लिए। अब दूसरा आपने जो कहा डिवीज़न, जी मैं ये समझता हूँ कि डिवीज़न कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि डिवीज़न को बनाने की आज तक कोई संजीदा कोशिश हुई नहीं है। वहाँ पे कुछ नौजवान हैं जो समझते हैं कि प्रोटेस्ट करने से या एहतजाज करने से डिवीज़न बनता है। नहीं, डिवीज़न बनता है जब 2-3 ज़िले एग्री करते हैं कि हमने इकट्ठे होना है और फिर सूबाई असम्बली के अंदर एक रेजोल्यूशन होती है और चीफ मिनिस्टर ये चाहता है
मेरे ख़ानदान में से तो कोई आदमी आज तक सूबाई असम्बली का मेंबर मेरे होश में रहा नहीं है। मुझसे पहले मेरे ताया ज़रूर थे। जब से ये डिवीज़न का मामला शुरू हुआ है झंग में, जितने झंग के MPs हैं उनको जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि मैं कौमी असम्बली का नुमाइंदा था। डिवीज़न बनाने में कौमी असम्बली का कोई हाथ नहीं होता। जो MP रहे हैं झंग की आवाम को उनसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। हाँ, अगर हम MPA बने, अल्लाह ने हमें मौका दिया, फिर असी तुहानू ये सवाल का भी जवाब देंगे। अच्छा सर, आपके हल्के PPA 126 से 3 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, तो आप मैंने तो देखा है कि 27 उम्मीदवार हैं। आपको किसी ने 3 कहा है? अभी मेन तो 3 ही आ रहे हैं PTI की जानिब से, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो ज़मान पार्क में भी आए हैं, वो तो जिहदे कोल पुछदे हैं कहंदा सी PTI दे उम्मीदवार हैं। अच्छा, लास्ट टाइम शेख यकूब साहब ने अपना एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था वो आपके पास पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब जी जिसको खान साहब टिकट देंगे जी मैं उसको सपोर्ट करूँगा। मैंने 109 से MNA का इलेक्शन लड़ना है जी पड़ेगा। अरे सर, सारे सियासी इख्तलाफ छोड़ के इस दफ़ा जंग को क्या देने जा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि झंग वाले पहले तो पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी के ख्वाब के अंदर अपना हिस्सा डालेंगे जी, और इमरान खान उसकी ताबीर करेंगे, और फिर हम सब इमरान खान के साथ मिलकर झंग की जो महरूमियाँ कमज़ोरियाँ, चाहे वो मेरे किसी दौर की है जी जी, चाहे वो मेरे किसी मुखालिफ की दौर की है, इन नौजवानों बच्चों के साथ मिलकर हम उन महरूमियों को दूर करने की कोशिश करें। लेट्स नॉट पुट अ डेट ऑन इट, लेट्स नॉट पुट अ प्रोजेक्ट ऑन इट। झंग की बहुत सारी महरूमियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अपने दौर में कर गया, बहुत सी चीज़ें मैं नहीं कर सका, बहुत सी चीज़ें होंगी शायद मेरे मुखालफों ने कर ली होंगी, बहुत सी चीज़ें जो नहीं कर सके। अल्लाह हमें मौका दे कि हम इस हकीकी आज़ादी के ख्वाब को पूरा करें। खान साहब के संग अल्लाह हमें एक कामयाबी भी दे, तो सब मिल के, इतने सारे लोग हैं और इतने लोग साइलेंट हैं जो घरों में बैठे हैं, जो हमारे से राब्ते में, जो हमारी महरूमियाँ हैं वो दूर करेंगे। वो ये है बेटा कि एक तो कौन सा सियासतदान है जिसको लोग अच्छा समझते हैं, पहले ज़रा मुझे उसका भी नाम बता दें। कौन सा MNA है जिसको लोग, एक MNA या एक MPA जब इलेक्शन लड़ता है कोई 70-80 हज़ार वोट वो लेता है, कोई 70-80 हज़ार वोट उसके मुखालिफ ले लेते हैं, तो मुखालिफ बह के हमेशा फक्कड़ ही कटते होंगे ने, कभी और भी किसी ने तारीफ ही की है। इतने की बुलंद हौसला बंदे साढ़े हल कोई नहीं जेड़े मुखालफा पकड़ना तोलन, उससे परेशान नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में जब भी कोई आदमी हक के लिए खड़ा होता है, चेंज के लिए खड़ा होता है, लोगों को तकलीफ होती है। तुम वेख्या ना, कभी किसी की पूछ ते पैर आ जाए तो बंदे समझते हो ना, तो बंदे फिर चीखते हैं। तो जब आपके किसी एक्शन से किसी की दुम पे पैर आ जाए तो लोग चीखते हैं, तो उन्हें चीखन देना चाहिए जी, उससे घबराना नहीं चाहिए। और सबसे आखिरी और अहम बात यह है, ये इंसान जो है ना, ये बड़ा जालिम है जी। असी जड़े असा तो नबियाँ पैगंबरां उज़ाम मशाइख नू भी माफ़ नहीं किया, तो मेरी क्या औकात है। तो इसलिए अगर कोई बुरा भला कहता है तो अल्लाह उसका भला करे जी, अल्लाह उसको हिदायत दे और हक़ाइक़ देखने की तौफीक दे। बिल्कुल जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।